नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रईस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों, ये पार्ट 2 होगा। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ से आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें 1 से लेकर के 50 प्रश्न कवर किए गए हैं। और इस वीडियो में आपको 51 से लेकर के 100 प्रश्न तक स्टडी करेंगे। दोस्तों, इतना स्टडी करने के बाद में आपको जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आपको कवर हो जाएंगे, जो कि आने वाले एग्जामों में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 124 यानी 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 143 यानी 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 153 यानी 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 154 यानी अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री की कर्तव्य के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 167 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री को कर्तव्य है कि राज्यपाल को जानकारी दे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की उपसभापति और सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 184 में उपसभापति सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? तो राज्य विधानमंडल सचिवालय के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 187 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल की वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? अनुच्छेद 203 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल की वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश का नियुक्ति और उनके पद की शर्तें के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 124 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 231 में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280 में भारत की वित्त आयोग का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उल्लेख किया गया है।
दोस्तों क्वेश्चन का लेवल को देखकर आपको पता लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है और कहीं ना कहीं एग्जामों में ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें जिससे आपको ये सारे प्रश्न आपको कन्फर्म याद हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 315 में यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख किया गया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति या एससी के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति एससी के बारे में चर्चा किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 343 में राजभाषा का उल्लेख के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये प्रश्न वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार एग्जामों में रिपीट हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने की दशा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 356 में राज्यों की संवैधानिक दशा असफल हो जाने के उपरांत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न वीवीआई है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन के बारे में चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 358 में यह चर्चा किया गया है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात यानी अनुच्छेद 360 लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी नागरिकों के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 15 में यह बताया गया है कि भारत में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19 के बी में यह बताया गया है कि भारत के नागरिक कहीं भी बिना हथियार के इकट्ठा हो सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19 के डी में यह बताया गया है कि कोई भी भारत के नागरिक भारत में किसी भी स्थान पर आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 24 में बताया गया है अगर किसी बच्चे का आयु 14 वर्ष से कम है तो उसे कारखानों में भारी कार्य में नहीं लगाया जा सकता।
संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 89 में मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 35 के बारे में, अनुच्छेद 35 में यह चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी विषय के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विषय के बारे में अनुच्छेद 71 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? सर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 82 में चर्चा किया गया है कि जनगणना के बाद में सीटों का पुनः समायोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 93 में चर्चा किया गया है कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वेतन भत्ते के बारे में चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 97 में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 113 में प्राक्कलन के संबंध में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां का प्रदान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 139 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनना और भंग करना के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों का बनना और भंग करना के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 199 में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 326 में बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 338 में एससी जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की गठन की बात कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? अनुच्छेद 2 में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19 में बताया गया है। और दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 120। दोस्तों, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के बारे में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखें जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार अवश्य देखें, जिससे आपको 100% ये सारे प्रश्न क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।